हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 500 प्रश्नों की एक सीरीज है जिसका ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप यूपी होमगार्ड या यूपी पुलिस या रेलवे या एसएससी या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लेमार्क एवं ट्रेबरेनस ने। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेबरेनस ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक होता है, यानी वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? तो दोस्तों आपका आंसर होगा बार। वायुमंडलीय दाब को मापने का मात्रक क्या होता है? बार। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा व्हेल। व्हेल दोस्तों सबसे बड़ा स्तनपायी जीव होता है। आपका अगला प्रश्न है, उबलते हुए पानी की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है। दोस्तों यहाँ पे होगा जलता है, जलता नहीं। इसका क्या कारण है? उबलते हुए पानी की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, यानी उबलते हुए पानी की तुलना में भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए भाप से हाथ अधिक जलता है। अगला प्रश्न है, गाजर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से दोस्तों गाजर का रंग लाल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? दोस्तों पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? तो आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? यानी मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 46। मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर होगा 7.4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शरीर की वृद्धि धीमी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होता है कि मानव शरीर की वृद्धि धीमी पड़ जाती है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही क्यों निकलने लगती है? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही क्यों निकलने लगती है? तो दोस्तों इसका कारण क्या है? तो आंसर होगा वायु दाब में कमी के कारण। दोस्तों वायु दाब में कमी के कारण पेन की स्याही निकलने लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अग्न्याशय। अगला प्रश्न है, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा विटामिन बी एवं सी। विटामिन बी एवं सी दोस्तों क्या है? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज दोस्तों किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो दोस्तों आपका आंसर होगा 29। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खोलने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
दोस्तों अगर कमरे में रेफ्रिजरेटर रखा है, उसका अगर दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाइन फ्लू किस जानवर से होता है? तो दोस्तों स्वाइन फ्लू किस जानवर से होता है? तो आंसर होगा सूअर से। दोस्तों स्वाइन फ्लू किससे होता है? तो आंसर होगा सूअर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो आंसर होगा यकृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मक्खन में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? मक्खन में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड दोस्तों मक्खन में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है या ब्लड बैंक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्लिया या स्प्लीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? यानी सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल प्रतीत होता है, तो इसका कारण क्या होता है, क्यों होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। आपका अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा हेनरी बेकरल ने। दोस्तों हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए दोस्तों यहाँ पे 73 नहीं दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी 37 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, 37 डिग्री सेल्सियस, इसको काट देंगे। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या दोस्तों सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 यानी 37 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कारों, बसों व ट्रकों के ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? कारों, बसों, ट्रकों के ड्राइवर की सीट में जो दर्पण होता है कौन सा दर्पण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है? दोस्तों डीपीटी नाम की जो वैक्सीन होता है इसका प्रयोग किन किन बीमारियों को बचाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इस्पात में। दोस्तों इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बोटनी शब्द की उत्पत्ति दोस्तों किस भाषा के शब्द से हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। दोस्तों ग्रीक भाषा से बोटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
रानीखेत रोग किससे संबंधित होता है? दोस्तों जो रानीखेत नामक रोग होता है किससे संबंधित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुर्गियों से। दोस्तों रानीखेत नामक बीमारी मुर्गियों से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो आपका आंसर होगा बैंगनी रंग। दोस्तों बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? दोस्तों कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों तापमान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कार्ल वान फ्रिस्क को। कार्ल वान फ्रिस्क को दोस्तों मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? दोस्तों प्रकाश वर्ष क्या होता है या प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा फेदोमीटर। दोस्तों फेदोमीटर से समुद्र की गहराई का माप किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? दोस्तों कार्य का मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जूल। कार्य का मात्रक दोस्तों क्या होता है? तो आंसर होगा जूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं क्यों? दोस्तों जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जल की सतह पर नाचने लगते हैं, इसका क्या कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हुए दिखाई देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर होगा शैवाल। फाइकोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर होगा शैवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्यों? दोस्तों जो चमगादड़ होते हैं अंधेरे में भी उड़ते रहते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसीलिए दोस्तों चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में दोस्तों अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दोस्तों निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने जनरल साइंस के
टॉप 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।